कभी भी ऐसे लोगों की बातों में मत आना जो आपको कहते हैं लड़कों की हाइट तो 21 तक बढ़ती है, तो अभी क्यों चिंता कर रहा है, अभी अपनी तू मेहनत कर ले, अभी तू पढ़ाई कर ले, बाद में हाइट अपनी बढ़ा लियो। ऐसा नहीं होता। आपकी हाइट आपके ग्रोथ प्लेट्स पे डिपेंड होती है। जितनी जल्दी आपके ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाएंगे उतनी जल्दी आपकी हाइट बढ़नी कम हो जाएगी। 17 की एज में भी लोगों की हाइट बिल्कुल रुक जाती है, 15 की एज में भी रुक जाती है। जब तक ग्रोथ प्लेट्स खुले हैं तब तक आपकी हाइट बढ़ेगी। हो सकता है किसी की 21 तक ग्रोथ प्लेट्स खुली तो उसकी 21 तक हाइट बढ़ेगी। एंड स्टेज प्यूबर्टी के आप लोगों की ग्रोथ प्लेट्स बंद होने लग जाती हैं। सो दैट्स द थिंग। आज की इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको 3 चीज़ें बताने वाला है ऐसी जो आप लोग को अपनी टीनेज में ध्यान रखना है, प्यूबर्टी के पीक पे ध्यान रखना है, ताकि आप लोग की हाइट जो आपकी 6 फीट हाइट हो सकती है वो आपकी हाइट 5'10" या 5'9" पे ना रुक जाए। बिकॉज ऐसा हो सकता है अगर आपने ये 3 चीज़ें अगर ढंग से ध्यान नहीं दी तो वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ जान लो कि हो सकता है हर किसी की हाइट 6 फीट ना हो, लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी पोटेंशियल हाइट तक रीच करना है तो ये 3 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, वरना रिग्रेट करते बाद में रह जाओगे कि हमने हाइट नहीं बढ़ा पाई, उस टाइम कर लेता, उस टाइम कर लेता। बहुत रिग्रेट होगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फाइनली। तो देखो, फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ स्लीप। अपना स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों की हाइट में। अगर आप लोगों को अपनी हाइट को मैक्सिमाइज करना है, अपनी हाइट को अपनी पोटेंशियल तक रीच करवाना है, तो स्लीप का जरूरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्लीप पूरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी समर वेकेशन चल रही है तो आई डोंट थिंक सो किसी के पास कोई बहाना होना चाहिए कि भाई मेरे को अभी नींद पूरा करने का टाइम नहीं है, या फिर ऐसा या फिर वैसा है। अभी आप लोग अपनी नींद पूरी कर सकते हो। एंड उठना तब है जब आप लोगों का मन करे, जब आप लोगों को खुद से आंख खुले। ऐसा नहीं है कि अभी आप 6 बजे सो रहे हो सुबह के और उठ आप 10 बजे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज इट विल हार्म यू। 4 घंटे की नींद में आपको कुछ नहीं होने वाला। सोना है अपने हिसाब से सो, लेकिन उठना तभी है जब आप लोगों की नींद अपने आप से खुले, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी और चीज़ के। अगर आप लोग 18 से ऊपर को, या फिर जब तक आपको पता है कि आपकी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुकी हैं, तो आप लोग अपने अलार्म से भी उठ सकते हो, उसमें उतनी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोग अपनी पीक टीनेज में, अपनी पीक प्यूबर्टी में हो, तो आपको ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है। नींद को पूरा हमेशा करना है। बिकॉज नींद के टाइम पे आप लोग की ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नींद के टाइम पे आप लोगों की मैक्सिमम ग्रोथ होती है, आपके ब्रेन की ग्रोथ होती है, आप लोगों की हाइट की ग्रोथ होती है, आपके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी बोन ग्रोथ होती है, आपकी मसल रिकवरी होती है। तो सारी चीजें स्लीप के टाइम पे ही होती है। एंड आपको स्लीप को पूरा करना बहुत जरूरी है। एंड ये सब कुछ नहीं होता कि 8 घंटे की स्लीप पूरी हो जाए उतना काफी है। 8 घंटे भी काफी नहीं होती कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 12-12 घंटे भी काफी नहीं होती। जब आपकी नींद खुद खुले तब उठना। अभी आपकी गर्मियों की छुट्टियां तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आपके पास फिर भी काफ़ी टाइम रह जाएगा दिन में। लेकिन जब आपके स्कूल शुरू हो जाए तो फिर जल्दी सोना शुरू करो। सुबह अगर 6 बजे उठना है तो रात को आराम से 9 बजे के आसपास सो जाओ, खाना खुना खा के। बिकॉज दैट्स योर प्रॉब्लम मैन। आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। बिकॉज आपके पास और कोई इलाज नहीं है। आपकी प्यूबर्टी और स्कूल का बहुत ही बेकार सिस्टम है कि इतनी जल्दी स्कूल से हो जाते हैं, 7-7 बजे स्कूल जाना पड़ता है बच्चों को। वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। एंड अपने हिसाब से आप लोगों को अपना स्लीपिंग शेड्यूल को फिक्स करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि है डाइट। अब देखो, डाइट का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों की टीनेज में, अगर आपको अपनी हाइट को मैक्सिमाइज करना है। अगर आप लोगों के न्यूट्रिएंट्स, आप लोगों के प्रोटीन, आप लोगों की कैलोरीज पूरी नहीं हो रही ढंग से, आप लोगों का बड़ा होना, आप लोगों का टॉलर होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज आप लोगों की बॉडी को एनर्जी चाहिए यूटिलाइज करने के लिए, अपना काम करने के लिए। अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी ऐप से सर्वाइवल मोड में चली जाएगी। अगर बॉडी आपके सर्वाइवल मोड में चलेगी तो भूल जब वो आपकी हाइट पहले बढ़ाएगी, वो आपके पहले जिंदा रहने का सोचेगी, ना कि आपकी हाइट बढ़ाने का। सबसे पहले आपको अपना प्रोटीन इनफ कंप्लीट करना है ताकि आप लोगों की मसल ग्रोथ ढंग से हो पाए। न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट करने ताकि बाकी आपको डेफिशिएंसी ना हो। अब देखो, आपको इनफ कैलोरीज इसलिए खानी है, आप लोगों को कट इसलिए नहीं करना होता अपने टीनेज के दौरान, ताकि आप लोगों की बॉडी को इनफ कैलोरीज मिले उसको यूटिलाइज करने के लिए, आपकी ग्रोथ में यूटिलाइज करने के लिए। अगर इनफ कैलोरीज नहीं होंगे, अगर बहुत कम कैलोरीज खाओगे, आप लोग कट पे चले जाते हो, एक बहुत ही तगड़े कट पे चले जाते हो, मतलब हजार हजार कैलोरीज का कट कर रहे हो, 500 कैलोरीज का कट कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी के पास एनर्जी नहीं होगी एंड वो सर्वाइवल मोड में चली जाएगी। सर्वाइवल मोड में चली गई तो आप लोगों की बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, आप लोगों को जिंदा रखने की कोशिश करेगी। अगर आप लोगों की बॉडी जिंदा नहीं रहेगी तो फिर कुछ मतलब नहीं है। आपकी बॉडी का सबसे प्रायोरिटी यही होती है कि आप लोग जिंदा रहो। एंड जिंदा रहने के लिए वो आपकी सारी चीज सेक्रीफाइस कर सकती है। द लास्ट थिंग इज फिजिकल एक्टिविटीज। अब देखो, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करता हाइट में, बहुत कम रोल प्ले करता है, लेकिन आप लोगों की हाइट को बढ़ाने में काफी रोल प्ले कर देता है। पोटेंशियल तक रीच करने के लिए मेनली स्लीप और न्यूट्रिशन, ये दोनों जरूरी होती हैं चीजें। पर अगर आप लोग फिजिकल एक्टिव रहोगे, देखो फिजिकल एक्टिव एक हद तक तो हर किसी के लिए जरूरी होता है। ऐसा नहीं आप बेड पे बैठे रहो सारा टाइम, या फिर चेयर पे वैसे ऐसे लेटे रहो, बैठे रहो, वो उतना भी नहीं चलता। हर किसी को थोड़ा बहुत तो फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, हर किसी को करनी जरूरी होती है। बट ना बिल्कुल फिर आप कुछ भी करते रहो, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ प्लेट्स को लगेगा कि आपको हाइट की जरूरत ही नहीं है, तो उसको क्यों बढ़ना है। आप लोगों को अपनी ग्रोथ प्लेट्स को सिमुलेट करने के लिए थोड़ा भागना जरूरी है, चलना फिरना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटीज करनी जरूरी है। फॉर मी आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग बास्केटबॉल खेलो या फिर फुटबॉल खेलो। क्रिकेट वगैरह मत खेलो, क्योंकि क्रिकेट में ना ज़्यादातर आप लोगों को एक जगह खड़े होकर बैटिंग करनी होती है। भागना भी होता है तो बहुत कम भागना होता है बैटिंग के दौरान। अगर करो वहाँ पे तो फास्ट बॉलिंग करो, बिकॉज फास्ट बॉलिंग में आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग के आना होता है। आपका पूरा प्रेशर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, आप लोग की एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, आप लोगों के स्टेप्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। इस वजह से फिजिकल एक्टिविटी अगर क्रिकेट में करनी है तो फास्ट बॉलिंग करना, वरना बाकी सब में आप लोग फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल खेल सकते हो। दैट्स मोर बेनिफिशियल फॉर यू।
इफ़ हम हाइट के पर्सपेक्टिव से बात करें, फिटनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें। बाकी अगर आपको क्रिकेट नॉर्मल भी खेलनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल एक्टिव रहो। ये मैटर नहीं करता आप लोगों के घर वाले कितनी हाइट के हैं। एक चीज़ बताऊँ तो आपकी मम्मी जितनी हाइट के हैं उनसे ऑलमोस्ट जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, वो 4 से 8 इंच लंबा होता है। अगर आप लोगों की मम्मी की हाइट 5 फीट है तो हो सकता है आप लोग ऑलमोस्ट 5-8 तक पहुँच जाओ, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा पहुँच जाओ कुछ एक्सेप्शंस केसेस में। तो हर किसी के एक्सेप्शंस होते हैं, एंड ये 3 चीज़ें आपको अगर ढंग से आप लोगों ने कर ली, आई गारंटी यू जो आपकी पोटेंशियल हाइट होगी वो आप लोग ढंग से रीच कर जाओगे। आप लोगों को अपनी स्लीप कंप्लीट करनी है, डाइट पे ध्यान देखना है, एंड फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। दिस वर द 3 थिंग्स, एंड आई विश आप लोग ये 3 चीज़ें करो एंड अपनी हाइट, पोटेंशियल हाइट तक पहुंचो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।